नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है आज इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा युग्म इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वहीं प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये ओम मीटर हो जाएगा। बाकी विकल्पों में जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इंसुलेटर एक किस जोन है, इसमें उदाहरण नहीं दिया गया है, यानी कौन सा जो है विद्युत का प्रतिरोधी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब नहीं है, तो यानी मानव शरीर जो हो जाएगा ये प्रतिरोधी नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया 10 ओम प्रतिरोधक पर जो है जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित जो है धारा की गणना करना है। तो इसमें V बराबर जो है IR लगाएंगे। V कितना दिया गया है, 140 दिया गया है। प्रतिरोध कितना दिया गया है, इसमें 10 दिया गया है। I निकालना है, तो इसको काटेंगे तो जो है तो 14 एम्पियर आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आरेख जो है इसमें क्या प्रदर्शित करता है। तो यह जो है खुले परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति प्रदर्शित करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य जो है 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला जो है विद्युत आवेश कितना होगा। तो इसमें विद्युत आवेश जो होता है बी बराबर जो है W/Q हो जाएगा। तो जब Q निकालेंगे तो W/V हो जाएगा। V कितना, W कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। B कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो इसको काटेंगे तो 3 जो है कूलाम आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया है, वह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ी है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने हेतु वस्तु द्वारा लिए गए समय की जो है गणना करना है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.43 सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन जो है 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। इसमें जो है W बराबर mg अगर लगाएंगे तो इसमें जो W जो दिया गया है, इसमें वजन जो दिया गया है यानी भार 200 न्यूटन दिया गया है, m निकालना है, g का मान जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल जो हो जाएगा 20 kg हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें दो विकल्प दिया गया है, ए और सी जो है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पृथ्वी पर मापे जाने वाले किसी वस्तु का भार जो है 60 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर मापे जाने वाले वस्तु का भार जो है कितना होगा। दिया गया चंद्रमा का जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो है 1/6 है। इसमें जो हो जाएगा इसका जो है 1/6 करेंगे तो जो है 10 न्यूटन आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार जो होता है, तो इसमें जो है पृथ्वी पर जो है उसके भार से कम होता है, यानी 1/6 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक अचल स्थान से जो है चलकर सोनी का वेग साइकिल से जो है 30 सेकंड में से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो साइकिल त्वरण की जो है गणना करना है। तो इसमें v बराबर U+AT जब लगाएंगे, इसमें v जो दिया गया है 6 दिया गया है, u का मान 0 है, इसमें त्वरण निकालना है, और t का मान जो दिया गया है 30 दिया गया है। तो इसमें जब a निकालेंगे तो 6/30 हो जाएगा, तो यानी जो है 0.2 हो जाएगा, जिसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गया है एक अचल स्थिति शुरू करके सोनी, माफ करिए वही क्वेश्चन है। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को जो है दर्शाता है। इसमें त्वरण जो हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। 20 किलोग्राम वाली वस्तु को जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ जो है स्थानांतरित होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा का जो है गणना करना है। तो यह बराबर जो हो जाएगा एम में हो जाएगा। एम जो दिया गया है 20 दिया गया है, त्वरण जो दिया गया है 4 दिया गया है, तो यानी 80 न्यूटन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक नियत बल पर जो है एफ यानी 10 किलो भार द्रव्यमान के एक बक्से पे जो है 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो कार्य बल जो है का परिणाम ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले जो है त्वरण निकालेंगे। इसमें 10 से बढ़ के जो है 6 से बढ़ के 10 हो जाता है, तो यानी 4/2 हो जाए बी माइनस यू बटे टी करेंगे। तो बी का मान जो है 10 दिया गया है, यू का मान जो है 6 दिया गया है, टी जो दिया गया है 2 दिया गया है, तो इसको जो है घटाएंगे तो त्वरण जो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है यह बराबर एम में निकालेंगे। तो एम को जो मान दिया गया है 10 दिया गया है और त्वरण जो अभी निकल के आया है 2 निकल के आया है, तो यानी टोटल इसमें जो हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया दो स्थिर छोरों में लगाए गए लंब एल एवं व्यास डी के स्टील के छड़ को तापांतर में जो है समान रूप से तापित किया जाता है। यंग का गुणांक ई है तथा रैखिक विस्तार गुणांक अल्फा है, तो क्षण का तापीय प्रतिबल कितना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पॉइजन अनुपात का जो है उच्चतम मान किस द्रव का होता है। तो ये रबर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया भार प्रति ताक्षणिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है क्या कहलाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबल कहलाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निकाय की लंबाई में जो है वृद्धि हो गया है, निकाय पर जो है कार्यरत प्रतिरोधी बल के कारण होता है। यह जो है क्या कहलाता है, तो यह जो हो जाएगा तनन प्रतिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया वह पिंड जो नग्न विरूपण के साथ बलों का जो है संचरण करने की क्षमता रखता है, तो ये प्रतिरोधी पिंड कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया बल के समान प्रतिबल का वह मान जिसके हटाने से जो है विरूपण गायब हो जाता है, तो ये जो है प्रयास्थ सीमा कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी यंग मापांक 1.2 से गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति एम स्क्वायर है, दृढ़ता मापांक 40 किलो न्यूटन प्रति एम स्क्वायर है, तो पॉइजन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ढोले का जो है पॉइजन अनुपात कितना होता है, तो लोहे का जो हो जाएगा 0.27 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वह अधिकतम प्रतिबल जो इसे एक पदार्थ भंजन होने से पहले सहन कर लेता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको अंतिम प्रतिबल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया भंगुर पदार्थ जो है प्रतिबल विकृत वक्र में जो है अंतिम प्रतिबल बिंदु तथा भंजन बिंदु होते हैं, तो यह जो हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए दबाव पर जो है किसी सामग्री के आयतन में न तो फैलाव होता है और ना ही संकुचन होता है, पॉइसो अनुपात में जो है कितना होता है, तो ये जो है 0.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए पॉइजन अनुपात के अनुसार प्रयास सामग्री के यंग गुणांक के अनुरूप जो है मापांक का अनुपात क्या होता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 × +1 माइक्रोन हो जाएगा, +माइक्रोन हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है जब लोड धीरे धीरे लागू किया जाता है तो एक पिंड में संग्रहित विकृत ऊर्जा, इसमें जहाँ जो है अल्फा जो दिया गया है पिंड के जो पदार्थ में प्रतिबल, बी बराबर पिंड का आयतन, ई बराबर जो है पदार्थ की
गुणांक दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, इसको देख लेते हैं। दिया गया वर्नियर कैलीपर क्या मापता है, तो ये जो है बाय व्यास हो जाएगा, यानी पहले में तीसरा हो जाएगा। अब पुरातन की डिग्री जो हो जाएगा परिशुद्धता हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। साइन बार क्या नापता है, तो कोण हो जाएगा। स्क्रू गेज जो हो जाएगा यू आकार के फ्रेम में लगाया हुआ है, जो है स्क्रू स्पिंडल स्क्विड जो थिम्बल से जुड़ा हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, तो दो स्क्वीलों के अंतर पे जो है यह कार्य करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलीपर में जो है मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच का अंतर जो है कितना होता है, तो 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उस तापमान को क्या कहा जाता है जिस पे वायुमंडलीय दाब जो है द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो यह जो कथनांक हो जाएगा इसको कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया प्रयोगशाला में जो है केल्विन इकाई में पानी का तापमान जो है 298 देखा गया है, यह तापमान सेल्सियस इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा, तो इसमें 273 घटा देंगे, तो इसमें जो निकल के आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समान वायुमंडलीय दाब किस तापमान पर जो है पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं फ़ारेनहाइट में जो हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पाठ्यांक लेता है, तो वह थर्मामीटर क्या होता है, तो वह जो है परिशुद्ध होता है लेकिन यथार्थ नहीं होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है आमतौर पर घर के बर्तन बनाने में के लिए उपयोग क्या किया जाता है, तो हिंडीलियम उपयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पिघले हुए ढलुए लोहे में जो है मैग्नीशियम मिलाकर तैयार किए गए ढलुए लोहे को क्या कहा जाता है, तो एक गिरहदार ढलवा लोहा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दिया गया 0.8 से कम कर्तन वाले युक्त स्टील को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हाइपोयुक्टिक टाइल स्टील कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया तरलता से जो है अत्यधिक प्रभावित क्या होता है, तो इसमें तरल धातु से जो है गिरने लायक ताप हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्ड सार्ड धातु जो है कौन सी होती है, तो ये गर्म होने पे जो भंगुर हो जाए उसी को जो है हार्ड सार्ड धातु कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील की कठोरता जो है किस पर निर्भर करता है, तो इसमें मौजूद जो है सेमेंटाइट की मात्रा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्न इनमें से जो है निम्न कार्बन स्टील के जो है पराभव बिंद यानी जिसको यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए जो इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है फास्फोरस मिलाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया शोल्डर का गलनांक जो हो जाएगा इसमें जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में जो है ये कम होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया रोलिंग बियरिंग निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन जो है इसमें असत्य दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए टेपर्ड रोल बियरिंग का उपयोग केवल एक दिशा में भार के लिए जो है किया जाता है, यही गलत दिया गया है। बाकी गोलाकार रोली बियरिंग में जो है सौ संरेखण का गुण होता है, सही दिया गया है। सुई रोलर बियरिंग के उपयोग दोलन गति भारी भार के लिए किया जाता है, भी सही है। बॉल बियरिंग का उपयोग जो है हल्के भार वाले प्रयोगों में किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया एक कार अपनी यात्रा के 3 बराबर भागों में जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर प्रति आवर, 120 किलोमीटर प्रति आवर की चालों से जो है तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, इसमें जो आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा।
अगला देखते हैं। दिया गया है ये अपनी सामान्य चाल से जो है 7/9 गुनी चाल से जो है साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को जो है अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में जो है कितना मिनट लगेगा। तो ये जो है 14 मिनट आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया सोडा एसिड अग्निशामक का जो है प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो क्लास ए हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। तो इसमें जो खुले दरवाजे हैं नहीं है, बाकी ढीला कलेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, तारों पर जो अतिभार यानी ओवरलोडिंग, ये तीनों कारण हैं। अगला देखते हैं। दिया गया राष्ट्रीय अग्निशामक संरक्षण कोड और मानकों को दुनिया भर में जो है अपनाया और इस्तेमाल करने, आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। इस पर नेपा मानकों का जो है कौन सा कोड जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो जो है 1021 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए जो है कौन सा सही है। तो इसमें कुल प्रतिरोध सदा अल्पतम प्रतिरोध से जो है कम होता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन जो है दो मूल विद्युत राशियां ओम के नियम से जो है संबंधित है। तो वोल्टेज और जो धारा हो जाएगा ये संबंधित हो जाएगा। दिया गया एक बंद परिपथ में जो है 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है। तो परिपथ में जो है प्रवाहित धारा कितना होगी। ते जो हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कूलाम का नियम जो है क्या कहता है। तो कूलाम को जो नियम हो जाएगा इसमें ये सी वाला हो जाएगा। दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको घनत्व कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी पदार्थ में जो है द्रव्यमान क्या होता है। इसमें उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है यही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक द्रव्यमान यम पिंड का v वेग से जो है गतिमान है। इसकी गतिज ऊर्जा जो है के है। यदि वेग को जो है दुगना कर दिया जाता है तो नई गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा। तो यह जो है 4k हो जाएगा। अगला देखते हैं। यानी दिया गया है निम्नलिखित कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा जो है वस्तु वाली को निरूपित करता है। इसमें एक गतिमान जो पत्थर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को जो है प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु को यह ऊंचाई तक मुक्त रूप से गिराया जाता है। वस्तु को गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में जो है क्या परिवर्तन होता है। इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी जबकि गतिज ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया एक मशीन जो है 15 सेकंड में जो है 3000 जूल कार्य करती है। तो मशीन की जो है शक्ति आउटपुट जो है कितना होता है। तो इसमें सी हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय हो जाएगा। तो इसको जो है 3000/15 से जो है इसको भाग देंगे तो 15 दूनी 30 यानी 200 वाट आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है यदि एक माल कोई व्यक्ति जो है 50 न्यूटन के बल से टाली को जो खींचता है जिसमें टाली जो है 30 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार बराबर क्या होगा। तो W बराबर जो हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। F जो दिया गया है 50 दिया गया है, डी जो दिया गया है 30 दिया गया है, टोटल जो इसमें हो जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कौन सा जो है कार पर निर्भर करता है। तो कार बराबर क्या हो जाएगा F इंटू डी इंटू कास थीटा हो जाएगा।
व्यक्ति विस्थापन पे करता है यानी डी हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच कोण ये भी करता है। इसमें प्रयुक्त बल ये भी करता है। इसमें द्रव्यमान जो है निर्भर नहीं करता है। इसमें जो सही हो जाएगा ABC हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब 20 न्यूटन का एक नियत बल जो है 13 मीटर के जो है विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री का कोण लगाया जाता है, तो जो है किया गया कार्य कितना हो जाएगा। इसमें 61 में जो हो जाएगा डी हो जाएगा 225 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें वही जो फार्मूला लगेगा, W बराबर F इंटू डी इंटू कास थीटा लगाएंगे तो ये 225 जूल आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 2 न्यूटन के बल को जो है एक ईंट को जो है भूमि के समांतर ढकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है। बल के कारण होने वाला विस्थापन जो है कितना हो जाएगा, तो जो है 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 746 वाट को जो है क्या कहा जाता है, तो यह एक अश्व शक्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया न्यूटन जो है किसका मात्रक होता है, तो ये बल को हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के अनुसार जो है क्या मापा जाता है, तो ध्वनि जो हो जाएगा डेसिबल से जो है मापा जाता है। इस हिसाब से जो है 65 क्वेश्चन जो टेक्निकल के थे उस सभी को देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।